ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 नवंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनो। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। खामियां हैं, निकालना चाहते हैं तो सच्चे दिल से बाबा को सुनानी है। कई बार हम सोचते हैं हम तो सच्चे ही हैं, हम तो बाबा के साथ सच्चे ही हैं, पर क्या चिंतन में आता है? क्या उतना चिंतन शुद्ध है? किस तरह का चिंतन है? हर बात को लेने का किस तरह का चिंतन है? क्या ऐसे ही स्वीकार हो जाता है हर बात? सतवचन महाराज है कि सतगुरु की हर बात पर हाँ जी है। इतने सच्चे हैं, जो वो कहें निश्चिंत है, निश्चय है। जो वो कहे, मनुष्यात्मा नहीं। अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे, क्योंकि ये युक्ति कोई मनुष्य को नहीं दे सकता, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन बाबा देंगे। और बाबा कहाँ देंगे? मुरली के माध्यम से। तो मुरली ध्यान से सुननी है, ध्यान से पढ़नी है, अपने को मद्देनजर रखना है, देखना है मुझ में क्या कमी है, क्यों अभी तक हल्कापन महसूस नहीं हो रहा, कोई ना कोई कमी अभी बाकी है, वो निकालना चाहते हैं, पर निकालें कैसे? तो युक्तियां बाबा हर रोज देता है, उसको इस्तेमाल करें। आज का प्रश्न, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को क्या करते? बीमारी सुना देते। कैसे? ईमानदारी से। ईमानदारी समझते हो? सच्चाई और ईमानदारी में क्या अंतर है? हम सब अपने आप को सच्चाई कहते हैं। ईमानदारी से, जिसमें क्या होता है कि मेरी कमी ज्यादा दिखाई देती हो और मुझे खुद को भी दिखती हो, और बाबा भी कहे कि तुमने ये कैसे कर दिया। ईमानदारी। ईमानदारी माना वफादारी, ये सारे शब्द जो भारी भरकम है, जिन्हें जीवन में हम दूसरों के लिए यूज करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करके देखना कि गलती मेरी है, पर अब मैंने क्या करना है, अपनी गलती को हाईलाइट नहीं करना है, जो दूसरा मेरे साथ इन्वॉल्व है उसकी गलती को हाईलाइट करना है। तो हम अपनी भूल को थोड़ा सा हल्के में नीचे ऐसे बता तो रहे हैं सच, पर ऐसे थोड़ा सा हल्के में ना ऐसे ऐसे डालेंगे, ताकि जो दूसरे की गलती है वो हाईलाइट रहे। यहां ईमानदारी नहीं है। आप कहेंगे
हमने सच बता दिया, हाँ बता दिया, पर उसमें ईमानदारी नहीं थी। ईमानदारी ये ईमान अपना रखो कि जब गलती 80% मेरी है तो मैंने क्या उसको हाईलाइट किया, या किसी की 20% की गलती है उसको मैंने हाईलाइट किया, और अपने 80% की गलती को मैंने 20% तक ले आया, थोड़ा सा स्लो में बोला। कुछ क्लियर हुआ? ईमानदारी से सच्चाई को प्रत्यक्ष करना। हर एक इंसान को पता है कि मुझ में ये खामी है कि मैं बहुत जल्दी बातों को आगे बढ़ा सकता हूँ, इधर का उधर लगा सकता हूँ। उसको पता है कि इस नेचर की वजह से मुझे बहुत धोखा खाना पड़ा है। अब मनुष्य आत्मा क्या करती है कि धोखा मेरे साथ ही हुआ है, लेकिन खुद भी इन्वॉल्व है, इसको ईमानदारी से नहीं बताएगी। तो यहां सच्चाई बताई, बात रखी, लेकिन ईमानदारी नहीं रखी। सच्चाई भी यही है कि हम सच्चाई तो बता रहे हैं, पर उसका हम ईमानदारी से पार्ट नहीं बजा रहे हैं। ऐसा हम जनरली में कई बार अपने को बचाने के लिए इसका यूज करते ही हैं। ये टेक क्यों? क्योंकि बाबा क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैंने ऐसा किया, क्या इमेज बन जाएगी। चलो मैंने तो था, लेकिन साथ वाला क्या कर रहा था, तो हम ज्यादा गलती उसके ऊपर डालते हैं, तो उसका रूप दिखा देते हैं ज्यादा, पर मैं भी तो इन्वॉल्व हूं। और अगर अपनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा शो करते हैं तो यहाँ ईमानदारी आती है, यहाँ आती सच्चाई, जिससे आपको बचाया जाता है। यहाँ पर बाबा आपको जो युक्ति देंगे उससे आप सहजता से बच जाएंगे, क्योंकि आपने ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुनाई कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं ऐसा करता हूं। ठीक है? तो जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता। अब क्लियर? ईमानदारी से सर्जन को बीमारी सुनाना, बाबा उन्हें दृष्टि देता। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बताया कैसे? ईमानदारी से। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है, अंदर में आता इस बच्चे का यह भूत निकल जाए, अंदर में आता इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है, बाबा उन्हें करंट देता है। क्लियर? बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं। बाबा उन्हें दृष्टि देता, बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है, अंदर में आता इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। क्लियर? ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं, हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला? क्योंकि भूल जाते हैं ना कि हमें सब कुछ देने वाला कौन, हमारी झोलियां भरने वाला कौन, भूल जाते हैं ना। तो बाबा कहते कि हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला? किस किस चीज में कमी है, हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हैं? माना लक्ष्य तो तुमने ले लिया, लक्ष्मी को वरना है, पहले शक्ल तो देख लो जरा। यहां शक्ल माना सीरत, कि तुम्हारे अंदर तो दूसरी तरह की
चीजें चल रही हैं, तो तुम्हारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने का कैसे हो सकता है? तुम कैसे लक्ष्मी को वरोगे? तो कहा कि अपनी जरा शक्ल आईने में देखो। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो? लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, क्या समझते हो? अगर आप ये समझते हो कि नहीं बने हैं लक्ष्मी को वरने लायक, तो अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं? पूछो, क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं? खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते व करते ही नहीं है? पूछो, निकलो। खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते या करते ही नहीं है? कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं? वे जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं, और यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की है, तो अब अपने से पूछो, हमारे में क्या क्या खामियां हैं जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें और बाप को बतावें कि बाबा ये खामी है जो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है, और कोई नहीं है किसी की बीमारियां निकालने वाला। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई कोई नायब सर्जन भी होशियार होते हैं, डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं जिस कारण मैं समझता हूं ये पद पा नहीं सकूंगा। बाप तो कहेंगे ना, तुम इन जैसा बन सकते हो। खामियां बताएं तब बाबा राय दे। बीमारियां तो बहुत है, खामियां बहुतों में है, बहुतों में खामियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है जो कोई को धारणा करा सके। बाप रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। मंत्र का अर्थ बाप समझा रहे हैं, और बाप तो एक ही है, तो बेहद के बाप को याद करना है और उनसे ये वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती, ये बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। वो सिंपल सी बात है कि अगर आप में से कोई गलती हो गई है और आप में कोई भूत आ गया है, तो आप उस भूत का वर्णन करेंगे बाबा के आगे, तो बाबा आपको उस भूत से निकलने की युक्ति बताएंगे। क्लियर? बाबा ये भूत हमको तंग करते हैं, भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना कि ये किस तरह का भूत है मेरे अंदर।
अब जैसे वो भूत इविल सोर्स और इनको निकाल, तो वो पूछते हैं कि किस तरह का भूत है, शांत रहता है, किस तरह से तूफान मचाता है, या ज़्यादा खिलाता है, मतलब किस टाइप का भूत है, या दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है। कि कहते नहीं, बैठा रहता है पर जब आता है तो पूरा हिला जाता है और पूरा एकदम। चलो अभी जो भूतों को निकालने वाले हैं ना, तो वो पूछते हैं कि आपके अंदर जो ये भूत है वो किस टाइप का है तो भूत मना आत्मा ही, लेकिन उसके संस्कार कैसे हैं, मतलब ये समझना होता है। तो वो जो भूत निकालने वाले हैं ना, वो जो इविल सोल है, उनके भी संस्कारों को समझना, वो ज्यादा उनको समझते होते हैं। तो भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना, तो निकालने वाले के आगे सब वर्णन किया जाता है कि तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं। तुम जानते हो ये 5 विकार रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, किस टाइप का भूत है मेरे अंदर, देखना चाहिए। उसको निकालने लिए फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली है, इसीलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से इस युक्ति से तुम्हारी ये बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं। ये भी जानते हो हम आत्माएं सब वापस जाने वाली हैं। तो अपने को देखना है, हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। देखो, ये अपने में देखना है, क्या हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। दूसरे को बोलने के बजाय कि आप देखो आप भी तो पुरुषार्थी हो, हाँ, आपसे भी तो गलती हो रही है। आपको अपने में देखना है। अगर कोई टीचर स्टूडेंट को ये कहे कि ये आपने अच्छा नहीं सोचा है, तो स्टूडेंट ही कहे आप भी तो पुरुषार्थी हो, ओ भाई ये तो और ही ज्यादा गलती कर ली, ये तो और ही ज्यादा गलती कर ली कि स्टूडेंट टीचर को नहीं कह सकते। स्टूडेंट ने अपने में देखना है क्या, कि मुझ में क्या खामी है। और अगर अटेंशन खिंचवाया जा रहा है तो अटेंशन देना भी चाहिए। ठीक, तो अपने को देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं इनमें ये खामी है, तो उनको करंट देंगे। जो बच्चा सच्चाई से ईमानदारी से अपनी कमी सुनाएगा, बाबा उसको करंट देंगे, क्योंकि बाबा जान गए हैं कि उसमें ये खामी है। तो बाबा उसको करंट देंगे कि इस बच्चे का यह विघन निकल जाए। अगर सर्जन से ही छुपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे ना तो भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है जरूर। बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। बाबा युक्ति किसी भी टीचर के द्वारा सुना सकते हैं ना, मुरली के द्वारा सुना सकते हैं, टीचर द्वारा सुना सकते हैं उस भूत से निकलने की युक्ति। ये नहीं कि बाबा खुद आएगा और फिर आपको युक्ति बताएगा। मुरली में बताया ना, कई युक्तियां हैं जिसमें आपने अपने आप को बदलना होता है ना, उस युक्ति की तरफ आप ध्यान ही नहीं देते। बाबा ये बताओ उसको कैसे बदलना, इसीलिए युक्ति दिखाई नहीं देती है। मुरली से युक्ति नहीं नजर आती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें दूसरों को बदलने के लिए युक्ति चाहिए, जबकि बाबा मुरली में अपने को बदलने की युक्ति दे रहे हैं। तो वो बाबा दे रहा है, हम सबके लिए दे रहा है। लेकिन अगर टीचर, कोई भी टीचर आपको युक्ति बताती है तो बाबा उसके माध्यम से युक्ति बता रहे हैं। तो ये भी देखने की बात है। ओके, तो बाबा चाहते हैं कि इस बच्चे का ये विघन निकल जाए। तो और तुम आत्माएं भी तो ऐसी कहती हो ना कि बाबा हमारा ये खामी निकाल दो। तो कोई ना कोई भूत तो जरूर है जो हम अभी तक वैसे ही चिंतन में है। तो बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो फिर बहुत घाटा पड़ जाएगा।
सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा, ये माया के भूत इनको तंग करते हैं। जैसे कोई भी कमी है, जैसे कोई भी चीज उठा के खाने का दिल करता है, ऐसे लोभ का भूत मेरे अंदर बहुत है, तो बाबा को भी आएगा कि इससे भी इसको मुक्ति दिलानी है, कि कहीं नुकसान ना कर दे ये लोभ का भूत, क्योंकि फिर उसके चलते में झूठ बोलने की आदत भी पड़ जाती है। फिर झूठ बोलने की कोई ऐसा होगा तो ईमानदारी चली जाएगी, वफादारी चली जाएगी, फिर क्रोध भी आने लग जाएगा, फिर किसी ना किसी चीज के कारण फिर अहंकार भी पैदा हो जाए। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। तो अगर बताएंगे तो युक्ति मिलती है, ठीक है, युक्ति से भगाते हैं भूतों को, ऐसे ही है ना। तो बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा, ये माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है, युक्ति से भगाते हैं। समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है जरूर। बाप देखते हैं इनमें यह भूत है, दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना। जब बाबा दृष्टि देते हैं तो अंदर चलता है कि इसमें ये भूत है। अब ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण है, परंतु बोलते कुछ नहीं है, इसको समझा नहीं सकते। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस में लग पड़ेंगे, दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस। शिव बाबा की सर्विस नहीं करते, शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाप बैठ समझाते हैं, ये भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघन डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। बैठे बैठे माना जिन ख्यालातों से आपको बाबा ही संसार नजर आता था, अब संसार में दूसरी चीजें नजर आने लगी, तो बैठे बैठे ही ख्याल बदली हो जाते हैं। अब जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, ना कोई कारण ना कोई बातचीत। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है, बच्चे तो नंबरवार है, वे भी बाप को सच बताएं तो वह खामियां निकल सकती है और ऊंच पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कहीं ना बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। लिखो, कहीं ना बतलाने के कारण अपने को घाटा डालते हैं। अब यहाँ क्या नहीं बताया है वो सबको हर एक को पता होता है, वो इतना समय छुपा लेते हैं, भी वंडर है। तो कहीं ना बतलाने के कारण अपने को घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु वे काम करने लग पड़ते, माया पकड़ लेती है। इतना भी कितना समझाया जाता है, ऐसे नहीं करना, ऐसे मत करो, फिर भी वही काम करते, माया पकड़ लेती है। माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है, इसको 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 उसको इसको, सीधा ही। कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं, दुबन में गले तक फंसे पड़े हैं। बाप कितना समझाते हैं, और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो 2 बाप हैं। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सत्युग में भी मिलता है तो कलयुग में मिलता है। ऐसे नहीं कि सत्युग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है, पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत है, बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव के मंदिर तो जहां तहां है, वहां जाकर तुम पूछ सकते हो। इनको पूछते क्यों हो, ऐसे पूछो। ये शरीरधारी तो है नहीं, ये है कौन? कहेंगे परमात्मा। अब इन बिगड़ तो और कोई को कहेंगे नहीं,
तो बोलो ये परमात्मा बाप है ना, उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, अक्सर करके परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का है, ये कुछ पता है? भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं, कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं। तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से माना शांत, एकदम शीतलता, नम्रता से बात करनी है। परंतु बहुत ठंडाई से माना बाबा बात करने का तरीका भी सिखाता है। बाबा हर कुछ सिखाता है। कोई ये सोचे ना कि बाबा बस आत्मा आत्मा, ऐसे नहीं, व्यवहार में कैसे आना ये भी सिखाता है, किसके सामने बैठ के एक्ट कैसे करनी ये भी सिखाता है, नम्रता मना हर चीज सिखाता है। वंडरफुल है अपना बाबा। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है, थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे ये बीके है। अब गांव आदि की तरफ तो बहुत इनोसेंट है, उन्हें नहीं पता ये सब चीजें, बहुत इनोसेंट है। तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावें। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको इनकी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गांवों में सर्विस करें, सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। गांव वालों को भी जगाना है, तुम जाकर प्यार से समझाएंगी। तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है, ये शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। बाप कहते मुझे याद करो, तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। गांव गांव में जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। अब यह तो जानते हो ये पुराना चोला छोड़ना है, इसमें क्या ममत्व रखना है। शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए, अंदर में यही तात रहे। अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। फिर यह भी दिल होती है ऐसे बाबा को कैसे छोड़े। हाँ ये आता है कि घर जाए, लेकिन फिर ये भी दिल होती है कि ऐसे बाबा को कैसे छोड़े। ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए, भर दिन में अपना धंधा आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी अब तुम यह बुद्धि में याद रखो कि ये तो सब कुछ खत्म हो जाना है। अभी हमको वापस अपने घर जाना है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो, बुद्धि में ये याद रखो ये तो सब कुछ विनाश होने का है। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। तो जो भी टाइम मिले ना अपने से बातें करनी चाहिए। बहुत टाइम है, 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा ये बाप से रूढ़ियान कर फिर जाकर वहाँ सर्विस करनी है। तो जितना भी समय मिले ना शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। और मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे, तुम कहाँ भी जाएंगे ना तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तो तुम बच्चों के लिए तो मुख्य है याद की यात्रा। तो याद में अच्छी रीति रहेंगे ना तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। तो याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती, याद में रहने से जो मिलता है उसमें प्रकृति दासी बन जाती है, ये मिलता है। सोचो स्थूल चीजें मिली भी तो क्या मिली, पर अगर प्रकृति दासी बन जाए, ये नहीं कि ये प्रकृति दासी सत्युग में बनेगी,
प्रैक्टिकल अनुभव तो अभी करोगे, वहां कैसे पता पड़ेगा प्रकृति दासी है, बताना तो। यहां पर आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा, प्रकृति आपके हिसाब से चल रही होगी, आप प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहां पता चलेगा ना कि वहां प्रकृति दासी बन जाती है। कहाँ? हाँ, आप याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती है, उनकी शक्ल आदि भी ऐसे खींचने वाली रहती है, माना उन आत्माओं में बहुत आकर्षण होता है, उनकी शक्ल खींचने वाली होती है, माना प्रकृति दासी होती है। कुछ भी मांगने की दरकार है, माना वो आत्माएं अपने को संतुष्ट फील करती हैं, तृप्त अनुभव करती हैं, इसलिए उन्हें किसी भी से भी कुछ भी मांगने की दरकार है। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बैठते हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे, इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं, उन्हों का अभ्यास होता है, हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह तो है रोंग रास्ते पर, बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते हैं सिर्फ दीदार के लिए, जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता है, आत्महत्या आत्महत्या कहा जाता है, आत्मघात नहीं होता, जीवघात होता है, क्योंकि वो तो शरीर को ही छोड़ते हैं ना, आत्मा ने थोड़ा अपने आप को नष्ट कर लिया है, आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो इसे कहा जाता है जीवघात, लेकिन वो कह देते हैं आत्मघात, आत्मा अलग हो गई, शरीर वहीं पर है, तो आत्मघात नहीं होता है, जीवघात होता है। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आए, यहां भी मंदिर आदि बहुत है, तुम योग में पूरा रहकर किसको भी कुछ कहेंगे ना, कोई बेचारा भगवान से बिछड़ा हुआ और आपकी दिल आई है उसको मिलवाने की, सोचो ये विचार आपको आ गया और आपने परमात्मा से उनको मिला दिया, तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आवे। यहां भी मंदिर आदि बहुत है, तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे, कोई विचार नहीं, समझ में आया? वरना आपने अगर योग में रहकर किसी को कुछ समझाया तो उसको ऐसे कोई विचार नहीं आएंगे, वो समझ जाएगा और उन बेचारों का कल्याण हो जाएगा, योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु पहले पहले अपने अंदर को देखना है, हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है, माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात, माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो जाते हैं, हो सकते हैं क्या सक्सेस? सर्विस तो बहुत है, बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है, अब ब्रह्मा बाबा तो नहीं जा सकते क्योंकि बाप साथ में है, बाप को हम कहाँ किचड़े में ले जावें, बाबा नहीं ऐसे जगह जगह जा सकते, ऐसे जगह जगह जाके सर्विस कर सकते, क्योंकि उनके साथ बाबा रहते हैं, ये हमें संभाल करनी पड़ती है, ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है, बाप को हम कहाँ किचड़े में ले जावें, किसके साथ बोले, बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है, लिख लो, तो बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है, सन शोज फादर, बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया है ना, किस समय क्या बात करना है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है, कहते हैं हम गांवों में जाकर सर्विस करें, बाबा कहते हैं भल करो, तो बाबा तो चाहते हैं गांव गांव में जाकर सर्विस करो, बाबा से अगर कोई आके कहे ना बाबा मैं यहाँ इस गांव में जाके सर्विस, बाबा कहेंगे भल करो,
सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो, चित्रों बगैर किसको समझाना डिफिकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहती है, औरों की जीवन कैसे बनाए, हमारे में जो खामियां हैं वे कैसे निकाल उन्नति को पाए। तुमको खुशी भी बहुत होती है, बाबा ये 8-9 मास का बच्चा है, ऐसे बहुत निकालते हैं ना, ये इतने मास का बच्चा है, ऐसे होता है ना कि जब बाबा के पास लेके आते हैं तो कहते हैं 10 मास हुए बाबा इसको, बाबा के ज्ञान को सुनते हुए 10 मास हुए, ये 11 मास का बच्चा है बाबा, अच्छा ये 6 मास का बच्चा है बाबा, माना रिपोर्ट देते हैं जब, तो लेके तो पूरा 1 साल ही, माना पूरी एकदम अच्छे से धारणा करा के पूरा 1 साल के बाद लेके आया जाता था। ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं, जो 8 मास साल के बच्चे हो, साल के नहीं मास के बच्चे होते हैं। और ऐसे भी बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है कि हम अपने गांव को उठाएं, सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, तो चक्कर लगाते रहे। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना, कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करते जो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ देती है तो नाम हो जाता है। तो यह तो वेद का बाप बैठ शिक्षा देते, कल्प पहले मिसल, ये रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा, निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं, शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। तो इन सब बातों को याद करने से बाप भी याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा बाप से रूरिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। कम से कम 8 घंटा बाप से रूरियान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। दूसरा पॉइंट, अपने आप से बातें करनी है कि ये जो कुछ हम देखते हैं ये सब विनाश होना है। अपने आप से बातें करनी है कि ये जो कुछ हम देखते हैं ये सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे फिर सुखधाम में आएंगे, हम अपने घर जाएंगे फिर सुखधाम में आएंगे। आज का वरदान, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा ये स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत सदा हर्षित रहते हैं। आज का स्लोगन, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा करेंगे, तो समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। जो करना है करो, वही जो श्रीमत पर मानो। समय को नष्ट नहीं करो, इतना व्यर्थ का आदान प्रदान नहीं करो जो आपके पास अपने लिए ही समय ना बचे और आप विचार ही ना कर सको कि मैंने कितना अपना नुकसान कर लिया। तो समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो।
ओम शांति।